तारीफात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगंबर बहरोबर शाफी रोज़ जज़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। खुतबा ईद उल फितर के हवाले से काफ़ी दिन तक सोचो विचार रही कि आपके सामने ईद उल फितर के खुतबे का उन्वान क्या होना चाहिए। दोस्तों से भी राय ली और मशवरा लिया, और कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ पैगामात भेजे कि ये उन्वान होना चाहिए। बहरहाल सूरह बनी इसराइल की एक आयत और उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है, और ये सोच कर किया है कि इसमें दो चीजें आपके सामने बयान करनी है। एक अकीदा बयान करना है और दूसरा अखलाकियात बयान करनी है, क्योंकि अकीदे के बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी नहीं होगा, और अगर हमारा अखलाक और किरदार अच्छा ना हो तो फिर हमारे दोस्त और अहबाब भी हमसे राजी नहीं होते। लिहाजा मुख्तसर से वक्त में सिर्फ इन दो नुकात के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने और सुनाने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का इरशाद है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, लोगों तुम्हारे रब का हुक्म आ गया, लोगों तुम्हारे रब का फैसला आ गया, लोगों तुम्हारे रब ने तुम्हें बता दिया। अल्लाह क्या हुक्म है, अल्लाह क्या फैसला है तेरा। अल्लाह कहता है अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, लोगों अगर इबादत होगी इस कायनात में तो सिर्फ मैं अल्लाह की होगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह बात समझ में आ गई, इबादत आपकी होगी, हाजत रवा आप हैं, सजदा आपको किया जाएगा और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक किया जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन अल्लाह एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये कि आपने अपनी इबादत का तस्करा किया, आपने अपनी किब्रियाई का तस्करा किया, आपने कहा मेरे सामने झुकना है, अल्लाह झुक जाएंगे, लेकिन इसके फौरन बाद आपने कहा कि वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह ये बात समझ में नहीं आ रही, आपने अपनी इबादत के साथ, आपने अपनी रबूबियत के साथ, आपने अपनी उलूहियत के साथ जिक्र किया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह ये बात समझा दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुफस्सिरीन के अज़हान के अंदर नुकात को डाला और उन्होंने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन से हुस्ने सलूक का तस्करा क्यों किया, और इस नुक्ते को समझाया और किस तरीके से समझाया। फरमाया कि देखो लोगों, तुम्हारे वजूद का हकीकी सबब कौन है, तुम्हें हकीकी सबब तुम्हारे वजूद को देने वाला कौन है। आप में से हर शख्स कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमें हकीकी वजूद देने वाला अल्लाह है। फरमाया हकीकी वजूद तो तुम्हें उसने दिया, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे वजूद को जाहिरी सबब देने वाला कौन है। तुम्हारे वजूद को जाहिरी सबब देने वाले तुम्हारे वालिदैन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको ऐसे ही बना बना के दुनिया में नहीं रख दिया, बल्कि मर्द और औरत के मिलाप के साथ अल्लाह ने तुमको बनाया। तो अल्लाह समझाना चाहता है लोगों, देखो जो तुम्हारे वजूद का हकीकी सबब है अल्लाह, उसके सामने झुकना है, और जो तुम्हारे वजूद के जाहिरी सबब वालिदैन हैं, तुम्हें उनके साथ भी हुस्न सलूक करना है। बात समझ में आई। वो वजूद देने वाला हकीकी, उसके सामने झुकना है। जाहिरी वजूद देने वाले वालिदैन, उनके साथ भी हुस्न सलूक करना है। मुफस्सिरीन ने एक और बात बयान करी, फरमाया कि वो अल्लाह है, तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम्हें वसाइल अता फरमाता है, लेकिन उसके बदले में तुमसे मुआवजे का जिक्र नहीं करता है कि मुझे लाओ बदला दो। कितनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं, कितना ये पानी,
हवा, सूरज, दरिया, समंदर, पहाड़, नबातात, जमादात। फरमाए तुम इतनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी अल्लाह ने तुमसे मुआवजा मांगा? यही हाल तुम्हारे वालिदैन का है। तुम्हें नेमतों में रखते हैं, तुम्हें पालते हैं, पोसते हैं, तुम्हें गबरू जवान करते हैं, तुम्हें बड़ा करते हैं, और उस तमाम पालने और तरबियत का तुमसे कोई मुआवजा कभी नहीं मांगते हैं। फरमाया वो अल्लाह है कि जिसने तुम्हें नेमतें दी, उसके बावजूद तुम खताएं करते हो, गलतियां करते हो। वो खताएं देखकर अताओं को नहीं रोकता, वो खताएं देखता है लेकिन फिर भी अताएं देता है। इसी तरह तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारी खताओं को देखते रहते हैं, लेकिन वो तुम्हें देते रहते हैं, अता करते रहते हैं और तुम्हें सिखाते रहते हैं। बात समझ में आ रही है दोनों चीजों की? ये दोनों, अल्लाह की इबादत, वालिदैन से हुस्न सलूक। फरमाया तुम गलतियां करते हो, तुम गुनाह करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता है, तुम्हारी गलतियों को माफ कर देता है। तुम आते हो बारगाहे इलाही में, अल्लाह से सवाल करते हो, अल्लाह से माफी मांगते हो, अल्लाह माफ कर देता है। तुम यहां भी गलतियां करते हो, तुम यहां भी सुस्तियां करते हो, तुम यहां भी वालिदैन की नाफरमानी करते हो, लेकिन वो वालिदैन हैं कि तो तुम्हारी हर गलती और हर कोताही को माफ फरमा देते हैं। फरमा इसलिए जिक्र किया है कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसाना। इबादत होगी तो अल्लाह की होगी और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह इबादत तो आपकी नमाज भी है, अल्लाह इबादत तो आपके रोजा भी है, अल्लाह इबादत तो आपका जिक्र अस्कार भी है, अल्लाह इबादत तो वो हज और उमरा भी है। अल्लाह ये सब इबादत हैं, लेकिन अल्लाह हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इबादत का मगज क्या है, हकीकी इबादत क्या है, इबादत का तसव्वुर क्या है। मेरे नबी ने बता दिया कि दर हकीकत इबादत का मगज क्या है? दुआ है। अल्लाह अकबर, दुआ है। ये दुआ अजीम इबादत है। फरमाया कि वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। इनसे कहो कि ये मुझे पुकारे, मैं इनकी पुकार को सुन के इनका जवाब दूंगा। अल्लाह खुद कहे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। तो बताइए, अल्लाह कहे कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा और अल्लाह दुआ कबूल ना करे, ऐसा हो सकता है? अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर सकता है? हरगिज़ नहीं। लेकिन हाँ फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादतिहिम सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो हमारे सामने हाथ नहीं फैलाता, जो बड़ा बन जाता है, जो आका बन जाता है, जो मुतकब्बिर बन जाता है, हमारे सामने हाथ को नहीं फैलाता। अरे तुम कैसे बड़े बन गए? बड़े तो हम हैं, बड़ाई तो हमारे लिए है, किबरियाई तो हमारे लिए है। और अल्लाह कहता है अगर तुम तकब्बुर करके मुझसे नहीं मांगोगे, बड़े बन के मुझसे नहीं मांगोगे, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तुम्हें छोटा करके जहन्नुम में डाल दूंगा। तुम कैसे बड़े बन गए? तुम गुलाम हो, तुम छोटे हो, तुम फकीर हो, आका हम हैं, बड़े हम हैं, गनी हम हैं, देने वाले हम हैं। हमसे मांगो, हमसे सवाल करो, हम तुम्हारे सवाल को सुन के उसका जवाब देके तुम्हारी पुकार को कबूल करने वाले हैं। फरमाया दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। बेहतरीन इबादत दुआ है। सुबह शाम अल्लाह से मांगो, अल्लाह से सवाल करो। लोगों से सवाल करो, अगर सुबह शाम नाराज हो जाएंगे, बल्कि मिलना छोड़ देंगे। मेरे रब से सुबह शाम मांगते रहो, मेरे रब से सुबह शाम सवाल करते रहो। वो अल्लाह मांगने वालों से खुश होता है, देने लेने वालों से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है कि ये मुझसे सवाल कर रहा है। देखिए फिरौन का नाम आपने सुना है। फिरौन, अल्लाह अकबर, उसकी बीवी आसिया कि जो मोमिना है, जो इस्लाम को मान चुकी है, अल्लाह पर ईमान ला चुकी है। फिरौन ने उसके साथ क्या किया? पढ़िए सूरह तहरीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उसने उसको तपती हुई रेत पे लिटा दिया औरत को, और उसके हथेलियों के ऊपर कीलों को ठोक दिया, कीलों को ठोक दिया। उस हालत के अंदर आसिया ने किसको पुकारा था? आसिया ने फरमाया, सूरह तहरीम पढ़िएगा, आसिया ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से दुआ करी। और अल्लाह से क्या दुआ करी?
अल्लाहु अकबर। रब इब्निली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे रब, इस हालत में मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि मुझे घर चाहिए। कहां घर चाहिए? अल्लाह अकबर। मेरा सवाल क्या हो कि मुझे कनीस फातिमा में घर चाहिए, प्लॉट चाहिए, मुझे डीएचए बहरिया में प्लॉट चाहिए, घर चाहिए। ये आसिया जिसने जिक्र किया, अल्लाह मुझे घर चाहिए, कहां घर चाहिए? फरमाया फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में चाहिए। ये तो खत्म हो जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे। वारिसीन लड़ रहे होंगे, झगड़े हो रहे होंगे, अदालतों के अंदर, कोर्ट के अंदर मामलात पहुंच गए होंगे। अल्लाह मुझे वो घर चाहिए, जन्नत के अंदर चाहिए। और अल्लाह घर भी वो चाहिए कि जो आपने बनाया हो। अल्लाह आपने बनाना है। रब इब्निली, फरमाया आप बनाए। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि जब आप घर बनाएंगे उसके अंदर कोई ऐब और नुक्स नहीं होगा। ये दुनिया के लोग घर बनाते हैं, ये दुनिया के इंजीनियर घर बनाते हैं, गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं, गलत सलत नक्शे बना देते हैं। फरमाया अल्लाह आपने बनाना है, क्योंकि आप हर ऐब से पाक हैं, लिहाजा वो घर भी हर ऐब से पाक होगा। और देखें, दुआ देखें, फरमाया इंदका, अल्लाह घर चाहिए जन्नत में, लेकिन घर चाहिए मुझे कहा? आपके पास। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहते हैं अलजार कबल दार, घर लेने से पहले जरा पड़ोस देख लिया करो कि पड़ोस कैसा है। फरमाया अल्लाह मुझे घर चाहिए, जन्नत में चाहिए, घर चाहिए, आपने बनाना है। और घर चाहिए इंदका, अल्लाह आपके पास घर चाहिए। वो मेरे भाई आबिदा भी थी, वो जाहिदा भी थी, वो साइमा भी थी, वो मुत्तकिया भी थी, वो परहेजगार भी थी। अल्लाह ने किसी इबादत का जिक्र नहीं किया, जिक्र किया तो किसका किया? दुआ का किया। ये दुआ मांगी इसने हमसे, फिरौन से निजात मांगी इसने, और हमने इसके लिए महल तैयार कर दिया। और उस महल के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि मेराज के मौके पे मैंने उस महल को देखा है, जिस महल को अल्लाह ने आसिया के लिए जन्नत के अंदर तैयार किया था। मैं उस महल को देख कर आया हूं। अल्लाह अकबर। दुआएं मांगो, सवाल करो। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फरमाया मांगो। अल्लाह तो दुश्मन को भी अता करता है, पता है आपको? अल्लाह का जो दुश्मन हो ना, काफिर हो, अल्लाह उसे भी देता है। क्यों? जब कश्ती समंदर में फंस जाए, कुरान कह रहा है कश्ती समंदर में फंस गई मुशरिकीन की, कोई नजर नहीं आ रहा मदद करने वाला, उस समंदर के बीचों बीच किसको पुकारा उन्होंने? अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने फिर वो पूरा का पूरा बेड़ा उनका पार लगाया कि नहीं लगाया? बेड़ा गर्क नहीं हुआ उनका। अल्लाह को पता था ये बाद में यही करेंगे, शिर्क करेंगे बाद में, लेकिन अल्लाह ने सुना। अल्लाह अकबर। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई तंगी हो, कोई बीमारी हो, कोई मुसीबत हो, किसी बाबे और किसी ढाबे के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि सवाल करना है तो किससे करना है? बोलो भाई जरा, किससे करना है? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू। दूसरे नुक्ते पे और आखिरी नुक्ते पे आ जाइए। वबिल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्यु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, एक चला गया एक रह गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा एहसास करना पड़ता है। अगर सिर्फ बुढ़िया जिंदा है और उसका बूढ़ा चला गया है, अपनी दिल की बातें किससे कहेगी? किससे कहेगी? मां को तकलीफ पहुंचती है, बहू कोई बात कर देती है, मां को तकलीफ पहुंचती है, और दर्द किसको सुनाएगी? इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वो दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। हम तुम्हें तालीम देते हैं कि उफ यूं वला तनहरहुमा, उनको उफ तक भी नहीं कहना, उनको उफ तक भी नहीं कहना। तुम्हें क्या पता उनका मकाम, उनका रुतबा। अल्लाह अकबर। फरमाया उनके सामने झुक के रहना, अपनी गर्दन को झुको। इज्जतें चाहते हो, अदब चाहते हो, मुआशरे के अंदर मकाम चाहते हो, इबादत अल्लाह की करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर कदम पे तुम्हें कामयाबी नसीब फरमाएगा। और आप सोचें, अल्लाह ने मां को मकाम दिया, आज मैं उसके सामने करता हूं
उसके सामने खड़े होकर जोर से बात करता हूं, अपनी जबानें चलाता हूं। हालांकि अगर मैं सोचूं तो अल्लाह कहता है तेरी मां ने तेरे साथ वो सलूक किया है जो कायनात की कोई हस्ती तेरे साथ नहीं कर सकती। पहला हुस्ने सलूक, तुझे 9 माह अपने पेट के अंदर रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये छोटा सा रुमाल है, ये रुमाल मैं निकाल के हाथ पर रख रहा हूं और इसका क्या वजन होगा, कोई वजन नहीं है, लेकिन मैं इस हाथ को कितनी देर तक ऐसे रख सकता हूं मुझे बताओ? 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा। उसके बाद क्या होगा? मेरा हाथ दुख जाएगा। और मां को सलाम किया कर, मां के सामने झुक के रहा कर। उसने पूरे 9 माह तुझे अपने पेट के अंदर रखा, और वो भी परेशानी और गम में नहीं, खुशी खुशी रखा। आप जाओ, उतरो अपने U5 के स्टॉप पे, 1.5 किलो 2 किलो सेब ले लो और वो लेते हुए अपने घर तक आ जाओ, उसको लटका के अपनी उंगली पर आ जाओ और देखना उंगली पे कैसा निशान पड़ चुका होगा। वो सोचो तो सही कि उसने, तुम्हारी मां ने तुम्हें 9 माह अपने पेट के अंदर रखा, क्या जिगरा अल्लाह ने उसको अता किया। और फिर भूल गए जब उसने तुमको पैदा किया, पैदा होने की तकलीफ भूल गए। अल्लाह अकबर। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी औरतें इस दुनिया से चली जाती हैं, क्या दर्द उठाती है, क्या तकलीफ उठाती है, तुम्हारे लिए उठाती है। दूसरी बात ये, और फिर तीसरा ये कि तुम्हें 2 साल अपना दूध पिलाती है। आज तू अकड़ता है, आज तू जबान चलाता है, आज तू खड़ा होता है अपनी मां के सामने। तेरी मां का एहसान है तेरे एक एक खून के कतरे पर। ये जो खून दौड़ रहा है ना रगों में, ये तेरी मां का एहसान है तेरे ऊपर। आज तू उसके सामने करता है। अल्लाह कहता है नहीं अकड़ो, नहीं दिखाओ अपनी तेजी, अपनी जबान की तेजी अपने माँ बाप पे ना दिखाओ, बल्कि दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। और मेरे भाइयों, ये जो आज सफेद बालों वाले तुम्हारे घर के अंदर है, सफेद बालों वाली तुम्हारे घर के अंदर है, ये तुम्हारे घर की रौनक है, ये तुम्हारा घर इससे चमक और दमक रहा है। जिस दिन ये सफेद बाल वाले चले जाएंगे ना, तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा, तुम्हें कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं होगा। इससे पहले कि ये चले जाएं, वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान करो वालिदैन से, हुस्न सुलूक करो वालिदैन से। आखिरी बात, दुआएं कबूल करवाना चाहते हो, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह इबादत तेरी करते हैं, दुआ तुझसे मांगते हैं। अल्लाह दुआ कबूल कराने का कोई तरीका भी तो होगा। अल्लाह कहता है बहुत सारे। एक तो रमजान था, तुम्हारे पास जमाना था, दुआएं कबूल हो रही थी। हालत है तुम्हारे पास सजदा, झुक जाओ सजदे में, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करोगे मेरे करीब हो जाओगे, मांगो मुझसे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वसाइल हैं, मैं बताऊंगा। आओ तुम्हें एक तरीका और बताता हूं। मुस्तजाबु दावात बनना चाहते हो, दुआ कबूल करवाना चाहते हो, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, ए उमर, जब तुम्हें एक शख्सियत जिसका नाम सैयदना उवैस है वो तुम्हें मिले, तुम्हारी मुलाकात हो, तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह के नबी, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द क्यों नहीं करता? क्यों उसकी दुआएं कबूल करता है? क्यों उसको मुस्तजाब दावात बनाया हुआ है? फरमाया वजह यह है कि वो अपनी मां का फरमा बरदार है, वो अपनी मां का खिदमत गुजार है, वो अपनी मां के साथ हुस्ने सुलूक करने वाला है। अल्लाह ने उसको मुस्तजाब दावात बना दिया। उमर, अल्लाह अकबर, इतनी अजीम शख्सियत से मेरे नबी ने कहा जब वो मिले अपने लिए दुआ करवाना, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और लोगों, मौलवियों के पास, पीरों के पास, फकीरों के पास ना जाओ कि दुआएं कर दो, परेशान है, तंगदस्त है। मैं कहता हूं तुम्हारे पीर और फकीर, तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे घरों के अंदर बैठे हुए हैं। दबाओ टांगे उनकी, दबाओ उनके पांव, करो उनकी खिदमत, लगाओ उनके साथ जरा हुस्ने सुलूक और लगाओ उनके साथ जरा शुगल। ऐसे काम करो, दुआ का नहीं बोलो कि दुआ करो, काम ऐसे करो वो खुद दुआएं दे। काम ऐसे करो कि वो तुम्हें खुद दुआएं दे। तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी मां तुम्हें दुआ देगी, अल्लाह की कसम तुम्हारी काया पलटेगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी माँ और मेरी बहनों, ईद उल फितर के खुतबे का पैगाम लेके जाइए
कि इबादत है तो अल्लाह की है, झुकना है तो अल्लाह के आगे, रुकू है तो अल्लाह के लिए, कुर्बानी है तो अल्लाह के लिए, नजर नियाज है तो अल्लाह के लिए, और अगर कयाम है तो अल्लाह के लिए, जिक्र अस्कार है तो अल्लाह के लिए, और हाथों को दुआ के लिए उठाना है तो अल्लाह के लिए। अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाना है, अपनी झोली को फैलाना है। और दूसरा कामयाबी का राज मेरे रब ने कुरान में बता दिया, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से हुस्न सलूक करो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम बोलते हो परेशान हो, अरे ये परेशानी कोई परेशानी नहीं रहेगी, ये मुसीबत कोई मुसीबत नहीं रहेगी कि जब तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए हाथ उठा दिए तुम्हारी सारी तंगियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम का सही फहम अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने सामने जब तक जिंदा है झुकने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाए। मरने के बाद तो मेरे भाई कदर हो जाती है, और जिंदों की कदर करो, जिंदों की कदर करो, जो मौजूद हैं उनकी कदर करो, तो फिर देखो तुम्हारी औलादे भी तुम्हारी कदर करेंगी। जिंदों की कदर करो, मरने के बाद तो वैसे याद आ जाते हैं। तो इखलास के साथ इंशाअल्लाह हमने मुख्तसर दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे रमजान की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले, और जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआएं करनी है, और इसके साथ साथ जो मरीज हैं उनके लिए भी, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह हमने इखलास के साथ दुआएं करनी।